गुजरात के वडोदरा में क्रिएटिव आर्टिस्ट के श्रृंगार ग्रुप द्वारा अद्भुत रंगोली प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस वक्त हम अकोटा के शयाजी नगर गृह में उपस्थित हैं, जहां पर श्रृंगार रंगोली कलाकार ग्रुप के द्वारा 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक रंगोली प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये जो ग्रुप है वो पिछले 20 साल से रंगोली प्रदर्शन का आयोजन कर रही है, क्योंकि जो रंगोली है वो हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये ग्रुप ने इस संस्कृति को पिछले 20 साल से संजो कर रखा है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इस ग्रुप ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से पिछले 20 साल से रंगोली बनाने की जो कला है उसको बढ़ावा दे रही है और हर साल अलग अलग थीम पर सोशल मैसेज के साथ एक अद्भुत रंगोली का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। और इस साल इनके प्रदर्शन की खास बात यह है कि इन्होंने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए खास वाटर रंगोली बनाई है। तो आइए इधर के कलाकारों से जानते हैं कि इस रंगोली प्रदर्शन की क्या खास बात है। इस साल आपके रंगोली प्रदर्शन में क्या खास है? इस साल हमने रतन टाटा जी को अंडर वाटर रंगोली में बनाया है और साथ में मोनोक्रोम जो एक कलर से उसके अनेक रूप से उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके सिवा हमने और कलरफुल भी रंगोली बनाई है, स्टिल लाइफ और ऐसे अलग अलग थीम लेके। ये क्या क्या थीम पर आपने इस बार रंगोली बनाई है? मतलब इस रंगोली के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो खास ऐसा है कि वर्ल्ड में फेमस है, जैसे हमारे नवरात्रि के गरबा, ऐसे ये रंगोली बड़ौदा की सांस्कृतिक सबसे अच्छी धन संपत्ति है और इसको संभालना ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे ग्रुप में सारी महिला है और जो महिलाओं का नाम है वैशाली प्रजापति, रितल पटेल, सरिता सुप्पा, सीमा वोरा एंड मैं हेमाली शाह। हम लोगों ने मिल के ये रंगोली बनाई है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर साल रंगोली बनाओ जो हमारी धन संपत्ति है और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस है, उसको संभालना बहुत ही जरूरी है। ये जो सारे प्रदर्शन में जो भी आप रंगोली को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी शुरुआत कब करी थी आपने इनको बनाने की? वो 20 साल पहले हमारे फर्नीचर करके सर थे, उन्होंने हमें सिखाई सारे स्टूडेंट्स को और उनकी प्रेरणा से ही हमने ये ग्रुप बनाया है। और इन रंगोली को बनाने में समय कितना लगता है? कम से कम 4 से 5 दिन लगता है और इसकी खास बात है कितनी भी गर्मी हो हम फैन या एसी नहीं चला सकते, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में कलर होता है। तो वो करने के लिए वो पंखा या उसके बगैर हम गर्मी में ही करते हैं, तो वो सबसे बड़ी परेशानी है। और इस बार जो आपके प्रदर्शन की विशेषता है वाटर रंगोली, तो उसके बारे में कुछ बताइए। काफी नया नाम है वाटर रंगोली, तो इसका विचार आपको कैसे आया? ये रतन टाटा जी को हमने श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है। ये अंडर वाटर है, मानी रंगोली करके उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो इस प्रकार हमने कुछ नया करके उनको समर्पित किया है। जो हमारे भारत का गौरव है, तो हमने इसीलिए उनको ये श्रद्धांजलि दी है। पिछले 20 साल से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक तरीके से देखें तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी कला है कि जो कलाकार उसके अंदर लगन से काम करते हैं और कलर से वेरिएशन लाते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है कि ये रंगोली जो एक वैरायटी है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं जितनी बड़ौदा में होती है। और भविष्य में भी हमें ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं आपके द्वारा? जी हाँ, हम सारी लेडीज है और हम यही सोचते हैं कि ये हम आगे भी करते रहेंगे और ये चालू ही रहे तो सबसे अच्छी बात है। ये भारत की धन संपत्ति है। जैसा कि आपने बताया कि आपके ग्रुप में सारी लेडीज हैं बस, तो जो महिलाएं होती हैं उनको घर भी संभालना पड़ता है, तो उसके साथ आप ये काम कैसे मैनेज करते हो फिर? ये सब
ये काम करना एक अनोखा आनंद ही है, क्योंकि लेडीज तो आप जानते हो दिवाली में बहुत ही काम रहता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सास ससुर सब, मम्मी पापा सब रहते हैं। पर ये जो कला का लगन होता है ना, तो वो अलग बात होती है। तो उसके लिए हम वो सब निपटा के आते हैं, तो थोड़ा ऐसे संभालने के लिए ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आप देखते होंगे कि रेडीमेड रंगोली आना शुरू हो गई है। लोग अपने घरों पे जो पहले के ज़माने में अपने हाथों से रंगोली बनाते थे, लेकिन आजकल रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो संस्कृति है रंगोली बनाने की, वो कहीं न कहीं मिटती जा रही है? अ, ऐसे तो नहीं मैं कह सकती कि मिटती जा रही है, पर इंस्टेंट जो होता है वो इंस्टेंट ही खत्म हो जाता है। और आप देखोगे कि ये कला में कैसी विशेषता है कि कितना बारीक काम करना होता है, माइनर वर्क भी हम करते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से कभी मिट नहीं सकती। ये जो रंगोली बनाने की कला है, उससे जुड़ने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? हमारे गुरु हैं फडनीस सर, सदाशिव फडनीस थे। उन्होंने हमें ड्राइंग सिखाया, उसके बाद हमें ये रंगोली उन्होंने सिखाया। जो रंगोली होती है जनरल, जो हमारी नॉर्मल बाजार में जो रंगोली मिलती है, उसी रंगोली को हम मिक्स करके बहुत सारे शेड्स बनाते हैं। जो आप देख रहे हैं कलरफुल रंगोली है, तो कितने शेड हैं, वो शेड हम वो 12 शेड से ही एक ऐसी ये पोर्ट्रेट रंगोली तैयार होती है। और अभी हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके बीच ये जो कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जो हमने जो रंगोली सीखी, हमने भी किसी के माध्यम से ही रंगोली सीखी। हम भी चाहते हैं कि हम दूसरे नए स्टूडेंट तैयार करें, और हमारे आगे प्लान है कि हम दूसरों को सिखाएं और इसको हम आगे तक बढ़ाएं। हम जब तक है तब तक तो ये रंगोली होगी ही, जब तक हमारी जान है तब तक, क्योंकि हर एक हमारे लिए रंगोली बहुत बड़ी चीज है। हम सब कुछ भूल के, दिवाली का टाइम चल रहा है, सब कुछ भूल के हम ये रंगोली में लगे हुए रहते हैं। और अभी जाके देखिए दिवाली चल रही है, आज धनतेरस है, फिर भी हम सब बहनें यहाँ पे, हमारी लक्ष्मी यहीं पे ही है। तो हम भी चाहते हैं कि ये हमारे से कोई और सीखे और इसको आगे बढ़ाते रहें।